हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अनन्या राजम मल्होत्रा, ऑप्शन सी मीरा बोरवणकर, ऑप्शन डी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी के घर तक महिला सांसदों का मार्च, पुतला जलाया, पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक पारित न होने को लेकर एनडीए नेता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सांसदों के साथ राहुल गांधी के घर की ओर मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन चलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को हिरासत में लिया है, बाद में छोड़ दिया गया। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश रच रही थी। दरअसल सरकार शुक्रवार को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल लाई थी। सरकार इसे पास नहीं कर पाई। यह 54 वोट से गिर गया। इसके जरिए संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस ने बताया खिलौने में बम लगाकर हमले की तैयारी में थे। राम मंदिर, संसद निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से आईईडी और उससे जुड़ा हुआ सामान बरामद हुआ है। आरोपियों में 2 महाराष्ट्र और एक ओडिशा बिहार के हैं। इनकी पहचान मोसाइब अहमद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद सोहेल और शेख इमरान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी एक रिमोट कंट्रोल खिलौना कार में आईडी फिट करने की तैयारी में थे। राम मंदिर में पुजारियों की संख्या बढ़ी। अब 22 पुजारी करेंगे रामलला की सेवा। रोस्टर के तहत 2 टोलियों में करेंगे ड्यूटी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में पूजा अर्चना व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए पुजारियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 22 कर दी है। ट्रस्ट ने 2 नए पुजारियों गिरधारी मिश्र और अनिल शुक्ला की नियुक्ति कर दी है, जो पहले ही 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। ट्रस्ट ने अमावस्या और पूर्णिमा के आधार पर बदलने वाले रोस्टर के अनुसार पुजारियों की ड्यूटी तय की है और सुबह शाम की 2 अलग अलग टोलियों में पुजारी सेवा देंगे, जिससे दर्शन पूजन व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट। पटना में नए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे नीतीश, मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान एक युवक ने अयोध्या के श्री राम की तस्वीर सीएम सम्राट को भेंट की, जिसे लेकर सम्राट ने उन्हें प्रणाम किया। एक बुजुर्ग दंपति रोते हुए सीएम सम्राट के पास पहुंचा और उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सम्राट ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट से 5 देश रत्न मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालातों पर करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। 5 एनएसजी कमांडो के घेरे में रहेंगे निशांत, जेड सुरक्षा मिली। जेड प्लस से विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाकर जेड की गई। श्रवण कुमार को वाई प्लस सिक्योरिटी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेड सुरक्षा दी गई है। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाकर जेड की गई है और पहले उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी। श्रवण कुमार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में एंट्री की थी। उनके नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया। निशांत जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वे पार्टी की गतिविधियों में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं जेड सुरक्षा मिलने के बाद निशांत की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी के कमांडो समेत कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ट्रेन से महंगा पड़ेगा सफर। एक दिन के आने जाने के खर्च होंगे 415 रुपए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 15 मई के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी भी दिन कर सकते हैं। उद्घाटन में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का सफर
यात्रियों की जेब ढीली कर सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस मार्ग पर टोल तय कर दिया है, जिसमें कार के लिए एक तरफ का न्यूनतम शुल्क 275 रुपये रखा गया है। ऐसे में शताब्दी, तेजस और वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार की ट्रेनें यात्रियों के लिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प हो सकती हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 1328 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 10,000 रुपये महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 1328 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 10 अप्रैल शुक्रवार को 1.5 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 2,50,000 रुपये पर पहुंच गई है, यानी कि इसकी कीमत 10,006 रुपये बढ़ी है। होर्मुज में भारतीय तेल जहाज पर फायरिंग। भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब। ईरान ने दोपहर में आवाजाही रोकने का ऐलान किया था। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 व्यापारी जहाजों पर शनिवार दोपहर को गोलीबारी हुई। इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर भी शामिल था। ये जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों ने दी है, जिसे शिपिंग मॉनिटर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जहाज लगभग 20 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर जा रहा था और ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गनबोट्स टैंकर के पास आई और बिना रेडियो चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों जहाज स्ट्रेट पार किए बिना ही लौट गए। हालांकि जहाज और उसके क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत को तलब किया है और इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान सबसे ऊपर है, निजी धार्मिक मान्यताओं से उठकर फैसला जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था से जुड़े हुए मामलों का फैसला करते समय संविधान को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रखना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मन की स्वतंत्रता और संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना जरूरी है। अदालत में चल रही यह बहस इस बिंदु पर केंद्रित रही है कि क्या धर्म के मामलों में न्यायपालिका का दखल उचित है। पीठ ने संकेत दिया है कि जब मुद्दा संवैधानिक अधिकारों का हो तो केवल धर्म की दुहाई देकर उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। शिमला में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद। विप्लव बोली, जल्दबाजी में शिमला बैठकर फैसला। 71 प्रेसिडेंट में एक भी महिला नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने 71 ब्लॉक के में अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें एक भी महिला को जगह नहीं मिली है, जबकि राज्य में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग की आबादी करीब 25 से 27% है और इस वर्ग से 17 ब्लॉक अध्यक्ष यानी लगभग 24% तैनात किए गए हैं, जबकि 5-6% आबादी वाले अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग से 8 यानी लगभग 11% लगाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस संगठन में एक भी महिला ऐसी नहीं थी जिसे नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा सके, या फिर ये सीधी अनदेखी का मामला है। हज 2026 के लिए 371 यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली से मक्का के लिए हुआ रवाना। हज 2026 का पहला जत्था, जिसमें 371 तीर्थयात्री शामिल थे, शनिवार को नई दिल्ली से मक्का के लिए रवाना हुआ है। इसके साथ ही भारत से सालाना तीर्थयात्रा के मौसम की शुरुआत हो गई है। ये यात्री दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की मौजूदगी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। हेमंता बोले, ममता ने वोट के लिए जमीन बांग्लादेशियों को बेची। बंगाल CM बोली, बीजेपी का पतन कल से शुरू हुआ। राहुल गांधी की तमिलनाडु में 3 रैली। असम CM हेमंता बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने वोटों के लिए बंगाल की जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दी है। बता दें कि कलिम्पोंग में एक रैली के दौरान हेमंता ने कहा कि जब से ममता बनर्जी CM बनी हैं, उन्होंने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्हें सत्ता से हटाना होगा, वरना हम बंगाल खो देंगे। उधर बंगाल के उलूबेरिया में चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का पतन कल से शुरू हो गया है। हम पिछले कई दशकों से महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे की वकालत करते आ रहे हैं। यह महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था, बल्कि इसका संबंध परिसीमन से था, इसलिए हमने इसका विरोध किया। चारधाम यात्रा शुरू। 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए रवाना करेंगे और ये यात्री 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने वक्त मौजूद रहेंगे। चारधाम के लिए अब तक 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और पिछले साल 23 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। बता दें कि गुरुवार से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू हो गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शहडोल के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये सभी यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। टीसीएस नासिक केस, आरोपी निदा खान फरार, फोन बंद, घर पर ताला। कंपनी बोली किसी भी पीड़ित ने लिखित शिकायत नहीं की है। नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी निदा खान 8 दिन से फरार हैं। पुलिस के मुताबिक उसे ढूंढने के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और निदा के पति को शुक्रवार को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। पति ने बताया था कि निदा के रिश्तेदार के घर पर रुकी हुई है, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके रिश्तेदारों दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं। उधर टीसीएस कंपनी ने भी इंटरनल जांच शुरू कर दी है और कंपनी ने बताया है कि किसी भी पीड़ित ने कंपनी की पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी के तहत कोई भी कभी लिखित शिकायत नहीं की है। यूपी का बांदा एशिया में रहा सबसे गर्म, पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ओडिशा छत्तीसगढ़ में कई स्कूल बंद। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में 4 दिन लू का अलर्ट। देश के लगभग सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान शुक्रवार को 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सीजन में अब तक एशिया में सबसे ज्यादा तापमान है। दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते पहले यानी 9-10 अप्रैल को देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बांदा में ही दर्ज किया गया था। इधर अगले 4 दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में लू चलने की आशंका है। यूपी के 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, जिससे हीट वेव यानी लू चली। प्रयागराज, वाराणसी समेत 5 शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और एमपी के 13 जिलों में स्कूलों का टाइम बदला गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा के बोलांगीर, सुवर्णपुर और कालाहांडी जिलों में 21 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में शुक्रवार को बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, फिर भी इन राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। पुणे में एयरफोर्स के विमान की हार्ड लैंडिंग, करीब 11 घंटे बंद रहा रनवे, 91 फ्लाइट कैंसिल हुई, सुबह नॉर्मल हो सका ऑपरेशन। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई है। रात 10:30 बजे हुई इस घटना के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन करीब 11 घंटे तक प्रभावित रहा। पुणे एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष धोके ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स के विमान को सुबह करीब 5:45 बजे रनवे से हटा दिया गया था, लेकिन नोटम का टाइम बढ़ा करके सुबह 9 बजे कर दिया गया था। हालांकि फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे के बाद नॉर्मल हो सका। बंदरों के बढ़ते हुए आतंक पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बने निगरानी समिति, जरूरत पड़ी तो मारने की भी अनुमति। मानव वन्य जीव संघर्ष की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें वन विभाग, पुलिस, पशुपालन और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। सभी वन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय समय पर प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार अंतरिम कार्य योजना के तहत अब अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बंदरों को मारने की अनुमति भी दी जा सकेगी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आज का सुविचार, नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।